मिला था कि कोई प्लेन क्रैश हुआ है। तो हमने सोचा एयर एम्बुलेंस, छोटा हेलीकॉप्टर जैसा कुछ होगा। तो जब हम लोग यहाँ आए, देखे हैं, तो ये एरिया काफ़ी इंटीरियर में है। अब देखो, कच्चा ट्रैक भी यहाँ से 2 किलोमीटर का 2 किलोमीटर तक तो कोई रोड ही नहीं है। उसके पीछे जो शुरू होता है तो वो पूरा कच्चा ट्रैक है, कोई 5 किलोमीटर का पैच। फिर देन उसके बाद फिर सिमरिया से 15 किलोमीटर के आसपास सिमरिया है। तो जब रात को यहाँ पहुंचे हम लोग, तो तब यहाँ पे देखा तो यहाँ तो सब तो बचा तो कोई नहीं था, लाइव तो कोई था नहीं उसमें, लेकिन थे सब जो डेड थे, तो उनको निकाला गया, रिट्रीव किया गया बॉडीज को इसमें से। तो क्योंकि मेटालिक बॉडी होती है तो उसमें फंसे हुए थे, पूरी बॉडी जो है उसमें इंटेंगल हो गए थे अंदर की तरफ ही पूरा। तो वो उनको फिर काफी कठिनाई हुई उनको निकालने में। जब निकलते गए तो फिर हम उनको यहाँ से कैरी करने में 2 किलोमीटर वन साइड, हमारे पास स्ट्रेचर भी एक ही थी। रात को हम लोग एक अपने साथ एक स्ट्रेचर ले आए थे एसएसबी की, तो उसी के साथ हमने फिर इनको रेस्क्यू करके हम लोग जो उनको रिट्रीव करके बॉडीज को बाहर तक पहुंचाया है, मेन रोड तक। तो ये 2 किलोमीटर का पैच था, जंगल से होते हुए आप देखो कैसे उसको ले जाके हम लोग वहां तक उनको पहुंचाए हैं। और फिर ये हम लोग 7 बॉडीज जो थी वो सारी रिट्रीव करके हमने वहां तक पहुंचा दी। क्या कंडीशन थी सर इनसाइड प्लेन अराउंड विसिनिटी में, क्या कंडीशन थी? अब प्लेन का कंडीशन विसिनिटी का, हम ऐसे तो जंगल है, जंगल के बीच में ये घिरा है। तो यहाँ से तो बस यही है कि हम लोग अगर बचा है जो भी, उसको बच तो कोई पाया नहीं। और उनको रिट्रीव करने में भी हमारी काफी मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत डीप जंगल के अंदर है, फॉरेस्ट के अंदर है। यहाँ पे अकेला चलना बंदे को चलने के लिए भी मुश्किल है। और इस तरह से ये डीप इंटीरियर फॉरेस्ट का पार्ट है और बुशेस हैं काफी सारे। और इसमें हम लोग रात के टाइम पे जैसे आप मूवमेंट कर रहे हो, रेस्क्यू कर रहे हो, तो उसमें काफी कठिनाई तो था ही। लेकिन ठीक है, हमारे जवान सब डटे रहे और उन्होंने सब बॉडीज को निकाला और हॉस्पिटल तक पहुंचाया है अभी। क्रैश के बाद जो पहुंचने का गोल्डन आवर होता है वो तो ऑलरेडी लेफ्ट हो गया होगा, क्योंकि काफी इंटीरियर में है। हाँ, काफी इंटीरियर में है। 2 घंटे तक तो मुझे लगता है कोई जो भी पहुंचने में भी टाइम लगा होगा, जो भी आया होगा फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी, तो काफी टाइम लगा होगा। लोगों को लोकेट करने में भी टाइम लगा होगा, जंगल के बीच में ये क्रैश हुआ है, तो एयरप्लेन को ढूंढने में भी टाइम लगा होगा। जी बिल्कुल। क्या एसओपी होती है सर जब ऐसा इंसिडेंट होता है आप लोग के सामने, तो क्या एसओपी फॉलो करते हैं जनरली? देखिए, एसओपी जो हम लोग तो सिर्फ रेस्क्यू और उसके लिए आए हुए थे। रेस्क्यू के लिए जो हमारी रेस्क्यू एसओपी होती है उसी को हम फॉलो कर रहे थे। जब रेस्क्यू देखा गया कि रेस्क्यू वाला कोई इसमें लाइव तो कोई बचा नहीं है, तो देन उसके बाद बाकी का काम होता है कि डेड बॉडीज को निकाल के उनको कंसर्न हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। तो वो हमने उसको फॉलो किया, वही हमने किया है रात को। रमेश पूरा नाम सर आधिकारिक? रमेश कुमार। मेरा नाम शंकर हुआ, मैं जनप्रतिनिधि बालमत प्रखंड अध्यक्ष आसू का हूँ। शंकर जी, क्या हुआ था यहाँ पर? वही 7 से 8 के बीच में, जब मौसम बहुत तूफान थी, उस समय प्लेन काफी नीचे गांव से गुजर रही थी। तो उस समय क्या हुआ कि ग्रामीण काफी डर चुके थे कि प्लेन इसी आसपास क्रैश होगा। लेकिन अचानक यहाँ पर क्रैश हुई। उसके बाद में एक पंखा यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी में ही टूटा है। तो ग्रामीण वहाँ से खोजते खोजते आए। उसके बाद जैसे हम लोग को सूचना मिली, हम लोग आए घटनास्थल पर, और ग्रामीण ही यहाँ पर सबसे पहले पहुंचे। और उन लोग के सहयोग से यहाँ पर आज जो भी घटनास्थल में जिसका भी डेड बॉडी हुई, उन लोग के सहयोग से निकाला गया और पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई। फिर बाद में प्रशासनिक लोग आए और उन लोग को काफी सहयोग रहा। अभी भी जवान लोग तैनात हैं और ग्रामीण लोग आ रहे हैं देखने के लिए। ये जंगल कसियाडी के जंगल है और लातेहार और चतरा के सीमावर्ती क्षेत्र में हुए है यहाँ पर। और जिसका घटना हुई, घटना की सूचना के आधार पर काफी अंदर जिसको दिक्कत हो रही है। हाँ, काफी अंदर रास्ता भी नहीं है और यहाँ पर ग्रामीण नहीं रहते तो प्रशासन को खोजने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन ग्रामीण का भी काफी सहयोग रहा है इन लोग का। नाम बताइए। मेरा नाम संदीप कुमार भगत हुआ। भगत जी, क्या पता चला आप लोगों को? शाम का समय रहा था और मौसम जिस समय खराब थी, काफी हवाएं, तेज हवाएं और बारिश हो रही थी। उस समय ये एयर एम्बुलेंस जो हमारे पीछे देख रहे होंगे, वो ग्रामीण इलाका से बहुत नीचे से उड़ता हुआ आ रहा था। तो बहुत सारे लोग को लगा कि कहीं यहीं नहीं गिर जाए, है ना, इसलिए लोग भयभीत हो गए। और जैसे
यहाँ पे और आकर के गिर गया। काफी तेज आवाज हुई और ग्रामीणों के द्वारा ही इसको ढूंढा गया। काफी सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाका है और जंगल का इलाका है और इस जगह पे शायद मतलब बाइक के अलावा कुछ भी नहीं पहुंच सकता है। तो एम्बुलेंस भी आने में काफी देर हुई, लेकिन ग्रामीणों का सहयोग से यहाँ पे राहत एवं बचाव कार्य सबसे पहले ग्रामीणों के माध्यम से शुरू हुआ। पंकज जी, आवाज सुनाई दी थी खूब तेज आवाज था। इतना आवाज तेज था कि लगता था कि गिर जाएगा हम लोग के बगले के सामने, बगले पर घरे में। लेकिन वहाँ हम लोग देखे कि दूर में जा गिरा, तब कितना आदमी पुकते पुकते कह रहे गिर गलो गिर गलो गिर गलो गिर गलो, जहाजवा गिर गलो एरोप्लेन में। यानी पुकते पुकते में जैसे आदमी देखने लगा तो वहाँ बल वहाँ हाथ के थे, तो आदमी यहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद में यहाँ देख रहा है कि कोई सटने हिम्मते नहीं हुआ था। फिर हम लोग घूम गए, आपस हो गए। फिर हल्ला हुआ, प्रशासन पास फोन किया गया था। प्रशासन यहाँ लाइन के अथी किया, हम लोग फोन किए थे जाकर रात के। मैंने 7 बजे, ये 7 बजे घटना घटा था। गांव की आबादी यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से है कम से कम 4-5 किलोमीटर दूरी में।